फिर जो प्रिंस था ना, वो अपनी सिस्टर को बोलता कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में हाथी दूंगा। फिर पता है उसकी दूसरी सिस्टर क्या बोलती? मुझे हाथी नहीं, शेर चाहिए। फिर ये लो टिफिन। फिर पता है प्रिंस क्या बोला? मैं बहुत बड़ा प्रिंस हूँ, शेर खान तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। फिर प्रिंस ना बंदर के पास जाता और पूछता कि ये शेर खान कहाँ रहता है? तो बंदर बोलता वो 4 पैर छोड़ के रहता है। ये लो बैग लो। चलो चलो, अभी लेट हो रहा है। बाय पिंकी। बाय मम्मी। फिर प्रिंस शेर राजा के पास चले जाता है और शेर राजा को जाके बोलता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर की शादी में आना होगा, वरना मैं पूरा का पूरा जंगल कटवा दूंगा। अब अगर जंगल कट जाएगा तो सारे जानवर कहाँ रहेंगे? पता है शेर राजा क्या करता? अब स्कूल आ गया, बाकी की कहानी बाद में। नहीं भैया, मुझे अभी की अभी पूरी स्टोरी सुननी। शाम को सुनाऊंगा ना, पक्का प्रॉमिस। और सुनो, आज तुम्हें पापा लेने के लिए आएंगे, ठीक है? ध्यान रखना। बाय बाय। मोठा अक्षर काढा स्फूर्ती। लाल म्हणतात लाल। मम्मी। अरे विक्की, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ बेटा? कौन? वो स्फूर्ति, जा पानी लेके आ दादा के लिए। मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? क्या? मैं वापस आ रहा था। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे ये ले पानी ले। हो बघा ना किती घाबरलाय। विकी, ये कोई कहानी तो नहीं है ना बेटा? ये क्या तरीका हो अपने बच्चों से बात करने का? उसकी बात सुन तो लेते आप। वनिता, तुम इसकी बात का विश्वास कर रही हो? अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कहानियां बना बना के सुनाने की उसकी आदत है। लेकिन पिछली बार क्या किया था उसने? आके बोला कि पिंकी कुएं में गिर गई है, और जब सब भाग के गए वहां पे तो कुछ नहीं, पिंकी चुपचाप खेल रही थी वहां पे। हाँ, मुझे पता है वो उसका बचपना था, लेकिन उसके बाद उसने सॉरी बोला था ना, और दोबारा ऐसा नहीं करेगा ऐसा प्रॉमिस भी किया था। मुझे इस बार लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। हम पुलिस में जाए? पागल हो गई हो तुम? कौन है जो इसका पीछा करेगा? ये सिर्फ स्कूल नहीं जाने का बहाना है और कुछ नहीं। आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते? मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ये फालतू है? हाँ, मेरे पास और बहुत काम है। सर, मैंने वहां से आ रहा था, उसने मुझे यहीं पकड़ा था, राइट हैंड से। नहीं, लेफ्ट हैंड से। फिर मैंने उसको दांत से काटा और यहाँ से भाग गया था। बेटा, हाथापाई में तुमने उस आदमी की शक्ल तो देखी होगी ना? हाँ, उसने ना कुछ कैप नहीं, हैंकी बांधा था। नहीं, हैंकी नहीं, मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। उसने पीछे से पकड़ा था ना, तो पीछे में पलट के नहीं देखा। सवन, विकी के स्कूल से घर तक आने के पूरे रास्ते पे चेक करो, आसपास भी पूछताछ करो। ओके सर। विकी के साथ उस रोज जो हुआ था उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई क्लू नहीं लगा था जिसकी मदद से वो उस शख्स तक पहुंच पाए जो विकी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। विकी ने भी उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था कि वो पुलिस की मदद कर पाए। दूसरी तरफ विकी के पिता को विकी की बातें मनगढ़ंत लग रही थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि विकी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। कहानियां बना बना के सुनाने की उसकी आदत है। विकी पर हमले के बाद से वनीता काफी घबरा गई थी, इसलिए वनीता खुद ही कुछ दिनों तक विकी को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। और फिर इस हादसे के 1 महीने के बाद इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया।
विकी, यहाँ आओ बेटा। अरे वाह, तुम्हें तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मिस। चॉकलेट्स? थैंक यू मिस। आओ आएगा ना। विकी अभी तक स्कूल से वापस नहीं लौटा। मैंने उसके स्कूल में फोन ट्राई किया लेकिन वो लग नहीं रहा है। पिंकी भी ऊपर सोई है। मैं स्कूल नहीं जा सकी। आप कुछ कीजिए ना। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने स्कूल जाकर उसके दोस्तों को पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज मेरे विकी को ढूंढ लाइए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पति कहाँ है? जी वो घर पे। आपका बेटा गायब है, आप पुलिस स्टेशन आई हैं, आपके पति घर पे हैं। कुछ अजीब नहीं है? पिछली बार भी जब विकी ने किडनैपिंग की बात कही थी तो उनका बड़ा ही लापरवाह एटीट्यूड। कौन है जो इसका पीछा करेगा? ये सिर्फ स्कूल नहीं जाने का बहाना है और कुछ नहीं। वनिता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की जो किडनैपिंग वाली बात बोल रहा था वो सच थी? सर मैं ना वहाँ से आ रहा था, उसने मुझे यहीं पकड़ा था। और उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि हमने भी नहीं। वनिता जी, अगर विक्की को किडनैप किया गया है तो फिर किडनैपर का रैंसम के लिए कॉल आएगा। ठीक है, आप घर जाइए, हम पूरी कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की। विक्की के स्कूल में और उसके आसपास पूछताछ करें। राइट सर। आखिर में हम दोनों टीचर्स ही बचे थे, मैं और लीलू। मैंने सारा क्लासरूम राउंड लगाया पर वहाँ कोई भी नहीं था। क्लासरूम को छोड़कर और कहीं चेक किया आपने? आई मीन वॉशरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी? नहीं सर, शायद नीलू को बताओ क्योंकि सबसे लास्ट में वही निकली थी। थैंक यू। विक्की के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से डर के वो भाग गया हो? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर था। मेरे ख्याल से विक्की को उसके फादर से कुछ प्रॉब्लम थी। आई मीन वो अपने पिता से अटेंशन चाहता था और उसके पिता उसके पास ध्यान नहीं देते थे। स्कूल में सबसे आखिरी में आप ही निकली थी ना? जी, एक्चुअली कुछ टेस्ट पेपर्स चेक करने थे और नए टेस्ट पेपर का सेट भी बनाना था। घर जाने से पहले आपने स्कूल में और कहीं चेक नहीं किया? आई एम सो सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहीं चेक नहीं किया। ये वही एरिया ना जहां से विकी को फर्स्ट टाइम किसी ने पकड़ा था? यस सर। उसने मुझे यहीं पकड़ा था। इस रास्ते से वो स्कूल से घर जाता होगा और इस रास्ते पे उससे हमला होने का मतलब है कि किसी ने उसका रूटीन फॉलो किया। अजीब बात यह है कि अब तक फिरौती का कोई कॉल नहीं है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता चला? सर, विक्की की माँ हाउसवाइफ है। फिलहाल वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है। घर में विक्की के अलावा और भी 2 लड़कियां हैं, स्फूर्ति और पिंकी। और बाप लोकल कॉर्पोरेटर बनने की रेस में भाग रहा है। इस केस में पुलिस को अब तक विकी के बारे में कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने विकी के पिता अजीत के भी सभी दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट खंगाल डाली, पर इसके बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर ये माजरा क्या था और इस सब के पीछे कौन सा राज दफन था? स्फूर्ति, दादा की किलों को हाथ क्यों लगा रही हो? कहीं टूट गया तो? हाँ, छोड़ो इसे। दादा आएगा तो खेलेगा ना। क्या लगा रखा है ये? इलेक्शन सर पे है और तुमने ये नौटंकी छेड़ रखी है। क्यों उसके सामान को तुम सीने से लगा के फिरती हो जब वो नहीं आने वाला है? फेंक दो इसे। आपको कैसे पता वो नहीं आएगा? 1 महीना हो चुका है वनीता। 1 ही महीना हो गया है ना। मैं सपनों में जीने वाला इंसान नहीं हूं। अगर उसे आना होता तो आ चुका होता। ये बात मैं अपने दिमाग में बिठा चुका हूं और तुम भी जितनी जल्दी इस बात को दिमाग में बिठा लो उतना अच्छा होगा इस घर के लिए। विकी जरूर आएगा। विकी के पिता अजीत ने शायद ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि विकी कभी लौट कर आएगा, लेकिन एक मां का दिल अब भी ये मानने से इनकार कर रहा था कि विकी वापस नहीं आएगा।
वनीता अपने बेटे विकी का फोटो शहर के हर बड़े अखबार में छपवाती है। दिन रात विकी के मिसिंग पोस्टर्स हर जगह चिपकाती। रोज पुलिस स्टेशन ये जानने के लिए पहुंच जाती कि उसका बेटा मिला या नहीं। लेकिन इस सब के बीच वनीता और बाकी के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक नई अनहोनी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अरे स्फूर्ति बेटा, कैसे हो आप? अरे वाह, तुम्हें तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मिस। आपके भैया का कुछ पता चला? पता नहीं टीचर। कोई बात नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, अब देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अरे चॉकलेट लेकर कहाँ जा रहे हो? आप खा लीजिए यहीं पे। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ? बच्ची को बेहोशी की दवाई खिलाई गई थी, पर अभी वो ठीक है। आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकती है। जी। पी लो, पानी पी लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। हाँ, मुझे ये बताओ, स्कूल में तुमने क्या क्या खाया था? किसी ने कुछ खाने को दिया था तुम्हें? पहले मैंने अपने फ्रेंड का लंच बॉक्स खाया, फिर उसके बाद जब मैं पानी पीने गई तो नीलू ने से मुझे चॉकलेट खिलाई थी। देखो स्फूर्ति, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना इसके आगे। हाँ, देखो स्फूर्ति, संभल के जाना। और मैंने क्या कहा था तुमसे? किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना। हाँ, गुड गर्ल। जब मैं पानी पीने गई तो नीलू ने से मुझे चॉकलेट खिलाई थी। मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है तू? एक्सक्यूज मी, ये क्या बात कर रही है आप? मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चों के साथ कुछ कर रही है। आइंदा से अगर मेरी बेटी को चॉकलेट वॉकलेट देने या उसकी तरफ देखने की कोशिश की ना तो देख लेना। देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब आपकी बातें सुनने का और ऐसा कुछ करने का। एक्सक्यूज मी। देखो, अरे भला एक टीचर ऐसा क्यों करेगी? फिर उसने हमारी स्फूर्ति को चॉकलेट क्यों दिया? नहीं, मुझे पक्का यकीन है ये नीलू ही कुछ कर रही है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, तुम मेरी बात, एक मिनट आराम से बैठ। अरे तुम परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बात पे। देखो, बिना किसी सबूत के तुम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सबूत वबूत मैं नहीं जानती, वो पुलिस देख लेगी। आप यकीन कीजिए, हमारे बच्चों को खतरा है। मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो, तुम्हें मालूम है ना कि इलेक्शन पास में है, एक छोटी सी गलती हमें इस सीट से बहुत दूर कर देगी। तुम्हें लगता है ना कि उस टीचर की वजह से बच्चों को और तुम्हें बहुत खतरा है? हाँ, इसीलिए तो मैं पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं ठीक कर दूंगा। हाँ? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। इसी स्कूल में देखा होगा या फिर आपकी रैली में। मैं आपको इलेक्शन में सपोर्ट करती थी सर, और आपके बेटे की वजह से आपने मुझे स्कूल से क्यों निकलवा दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? देखिए, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, मगर मैं एक पति हूँ, इसलिए पत्नी की बात माननी पड़ती है।
यहाँ क्यों आई है? क्या चाहिए तुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? मेरे एक बेटे को तो खा चुकी, मेरे बाकी बच्चों को खाना चाहती है? बिना वजह शक करिए मुझ पर, लेकिन मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। तुम्हारी शक की वजह से मेरी नौकरी चली गई। छोड़ूंगी नहीं, हाँ छोड़ूंगी नहीं, देखना। निकल जा यहाँ से। आई बड़ी देखने वाली। तीन साल हो गए, मैंने तुम्हें कितनी बार वापस ले जाने की कोशिश की है, तुम हमेशा मना कर देती हो। कुछ तो बताओ, कम से कम मेरी गलती बता दो। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, फिर मैं खुद आ जाऊंगी। नीलू, अगर वो वहां रो रहा है और तू यहाँ, तेरा समझत कैसे नहीं कर? वापस क्यों नहीं जाती तू? नहीं माँ, अभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई ऐसा जो हम पर नजर रखा हुआ है। आपके पास कोई सबूत है? जी, चलो। सारे कपड़े खरा। कौन है वहाँ? क्या हुआ? वहाँ कोई है, अब जाके देखिए ना, हम पर नजर रखा हुआ है। कोई भी तो नहीं है वहां पे। जी नहीं। ऐसे हम आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये आपके मन का वहम। कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हमें पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ती है। अगर आपको किसी पे शक होता है या कोई शख्स आपको दिखता है तो आप हमें फौरन खबर कीजिए। सर, मुझे लगता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। या तो अपने बच्चे के गायब होने का राज इसे पता है और हमें भटका रही है। सावंत, इसके पागलपन के पीछे सच भी छुपा हो सकता है और बिना किसी पुख्ता सबूत के हम कुछ कर भी नहीं सकते। विकी मिसिंग केस को भी ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके, पर अब तक एक भी क्लू हमारे हाथ नहीं लगा। सर, विक्की की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अब तक उसे हमें मिल जाना चाहिए। तहकीकात का दायरा बढ़ा। सर, मुझे लगता है कि इसके पति को अपनी फैमिली की कोई ज्यादा फिक्र नहीं है। वनीता लास्ट टाइम भी अकेले आई थी और इस बार भी अकेले आई। मेरे पास रहना चाहिए था, मेरे साथ। कितने बेफिक्र हैं आप। हाँ ठीक है, काम। आपके टेस्ट का टाइम हो गया है, आप अंदर जाइए। हाँ जी, चलो पिंकी। सॉरी मैडम, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकती। लेकिन वो अकेले यहाँ कैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ रहूंगी। देखो पिंकी, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ, आप यहीं पे रहना और किसी के पास मत जाना। हाँ, मैं अभी आई। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही से बच्चे को ताकत मिलती है। पिंकी, 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 पिंकी कहाँ है? देखिए, आप घबराइए मत, आपकी बच्ची को हम ढूंढ लेंगे। आपको कुछ याद है कि क्या हुआ था? मैं सोनोग्राफी के लिए अंदर गई, बाहर आके देखा तो पिंकी वहां पे नहीं थी। आप जरा ध्यान रखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे हम। जी। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को राउंड अप करो और सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर। आपने कोई छोटी बच्ची को ले जाते हुए देखा किसी को? हाँ, मैंने देखा था साहब। एक बुरके वाली औरत एक बच्ची को लेकर जा रही थी और शायद बच्ची सोई हुई थी। थैंक यू।
ये देखिए, ये देखो, ठीक है, मेरे भी ये टीचर ही होगी। मैं कब से कह रही थी, किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं किया। अरे वो पागल हो गई है वो औरत। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब वो अपने बच्चे की किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगा रही है। तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं तो घर पर ही थी। आप माँ से पूछ सकते हैं। वो आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? वारंट है आपके पास? वारंट तो नहीं है, लेकिन तलाशी लेने से तो वही लोग रोकते हैं जिनके मन में खोट होती है। पर वारंट के बिना तलाशी लेना तो गैर कानूनी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ छुपा रही हैं? वो पागल औरत आपको बेवकूफ बनाती जा रही है और आप उसी की बात मान रहे हैं। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के ये सब कर रही है मुझे फंसाने के लिए। सावत, लगता है वनीता सही बोल रही है। बच्चा में भी नीलू के पास ही है। सवाल ये उठता है कि नीलू बच्चे को किडनैप क्यों करे? क्या मोटिव हो सकता है उसका? और क्या विक्की के किडनैपिंग में भी नीलू इन्वॉल्व है? सर, मैंने नीलू की सारी हिस्ट्री खोद के निकाली है। पता चला है कि 3 सालों से वो वही स्कूल में पढ़ा रही है जहाँ विक्की और स्फूर्ति पढ़ते थे। स्कूल स्टाफ और बाकी के स्टूडेंट से बात करके पता चला है कि वो ठीक ठाक नेचर में, किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की उसके बारे में। सर, मैंने वनीता की भी जानकारी ली है। विक्की और बाकी के 2 बच्चे वनीता और अजीत के ही हैं। इस नीलू के घर का सर्च वारंट निकल। ओके सर। वनीता ने नीलू पर शक तो जाहिर किया था, लेकिन फोन रिकॉर्ड से लेकर नीलू की पुरानी हिस्ट्री भी उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं खड़ा कर रही थी। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस को नीलू के घर का सर्च वारंट मिलने में भी परेशानी हो रही थी। और इसी बीच अपने 2 बच्चों को खोने के दर्द से परेशान वनीता गुस्से में नीलू के घर पहुंची। रुक जा, हट जा मेरे हाथ से। ये तेरा नहीं मेरा घर है। मेरी बेटी यहाँ नहीं है। झूठ मत बोल, मुझे पता है मेरी बेटी यहीं कहीं है। तू अंदर नहीं जा सकती, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ए, पुलिस की धमकी मुझे मत दे तू। निकल यहाँ। मैंने कहा ये रहा तुम्हारे घर का सर्च वारंट। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। सावंत, तुम्हें इधर सब। सर, कुछ नहीं मिला। सर, पिंकी नहीं मिली। वनीता जी, अब हमें चलना चाहिए। पिंकी यहाँ पे नहीं है। नहीं, मुझे पक्का यकीन है इसी ने मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। अब देखिए ना। कहा था ना मैंने, पागल हो गई है औरत। इसी ने छुपाया मेरी बेटी को। सावंत, भले इसके घर में कुछ न मिला हो, लेकिन ये जितना सीधा दिखती है उतनी सीधी है नहीं। इस पे 24 घंटे नजर रखो। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके सर। इन मासूमों से ऐसी क्या गलती हुई थी जो नीलू इनके साथ ऐसा कर रही थी? सावंत, इस केस में सबसे पहले विक्की पे हमला हुआ और फिर विक्की गायब। उसके बाद स्फूर्ति को स्कूल में किसी ने बेहोशी की दवा मिलाकर कुछ खिला दिया और अब पिंकी गायब है। अगर इस पूरे सिनारियो में स्फूर्ति का मामला अगर हम नजरअंदाज करते हैं, मुझे कहीं भी नीलू का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। पर सर, अगर नीलू स्फूर्ति को नुकसान पहुंचाना चाहती तो उसे हॉस्पिटल क्यों लेके जाती? कुछ तो है सावंत जो मिस कर। सर, हमारी एक टीम नीलू पे 24 घंटे नजर रखी हुई, लेकिन ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा जिससे उस पर शक किया जा सके। हो सकता है कि कोई उसे फंसा रहा हो या फिर किसी के कहने पे वो ये सब करे।
ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। तो मैं तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। आपको ना सिर्फ अपने आप से प्यार है, अपने नेतागिरी से प्यार है। क्या करूं? आपको जो करना है करिए। मैं माँ के घर जा रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत का बाहर किसी से कोई अफेयर था और उसके चलते ये सब हुआ? जरा उसके डिटेल्स फिर से क्रॉस वेरीफाई करो। सर, कोई संतोष आपसे मिलना चाहता है। अजीत के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। बुलाओ उसे। क्या बताना चाहते हो? सर 5 महीने पहले अजीत ने एक आदमी को 1 लाख कैश ट्रांसफर करवाया था। तुम ये अब क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? सर मुझे लगा कि अजीत मेरा काम कर देगा, हाउस एक्सटेंशन का। सर वो थोड़ा इलीगल काम था और उसने काम नहीं किया। जिस आदमी को तुमने पैसा ट्रांसफर किया था उसका नाम क्या? पारिश शाह। अब बताता हूँ साहब। अजीत ने मुझे अपने बेटे विकी को किडनैप करने की सुपारी दी थी और अजीत ने कहा था कि उसे उठाकर उसके फार्म हाउस पे लाकर रखना है, लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाया। विकी को दोबारा उठा लिया गया तो मुझे पता था कि अजीत ने ही उठवाया होगा और इसलिए मैं उसे ब्लैकमेल करने लगा। साबित कर सकता है कि अजीत ने करवाया होगा? सर सबूत तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन सर आप ही सोचो ना कि अजीत ने मुझे इतने सारे पैसे क्यों देगा। सर मैं सच कह रहा हूँ। सर मैं अपने ही बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? सिंपैथी, वोट बैंक। पैसे क्यों दे रहा था तू उसे? मुझे कुछ आदमियों की जरूरत थी जो वो सप्लाई करता था, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए सर। सर आप ही सोचिए, मैं अपने ही बच्चे की किडनैपिंग क्यों करवाऊंगा? सर मुझे क्या मिलेगा? मैं वैसे ही सर बर्बाद हो चुका हूं सर। मेरे 2 बच्चे जिनसे मैं बहुत प्यार करता था सर, आज गायब है वो। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। मैं सर ऐसा क्यों करूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाही हो, ते असलं काय करू शकत नाही। हाँ वो थोड़े प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते। वनिता जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसे इंसान को कभी नहीं बचाऊंगी जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं अपने 2 बच्चों को आखिरकार एक मछुआरे को एक प्लास्टिक बैग में लाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया और पुलिस को पिंकी की लाश 10 टुकड़ों में मिली। डीएनए टेस्ट के साथ ही एक मिसिंग केस अब मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। पुलिस को अब तक विकी का कोई सुराग नहीं मिला था। क्या विकी अब भी जिंदा था या फिर वो भी किसी अनहोनी का शिकार हो चुका था? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी को किसी धारदार चीज से काटा गया और सर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से 1 दिन पुराना है। सर इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, उसे फ्रीज किया गया, फिर धीरे धीरे हर एक पार्ट को ठिकाने लगाया गया। मतलब जो बैग्स हमें मिले हैं वो 10 अलग अलग दिन फेंके गए? पॉसिबल है सर। वो बैग्स ब्रिज के ऊपर से फेंके गए और पानी में तैर के किनारे पर आए। जिस किसी ने भी ये बैग्स फेंके होंगे तो टोल नाका जरूर क्रॉस किया होगा। टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज मंगो। राइट सर। अरे वाह, कितना मस्त कलर किया है ये रेड कलर। जी नमस्ते। नमस्ते। वनिता है? वो अभी अभी घर से बाहर गई है। मुझे पानी मिलेगा? ठीक है मैं लाती हूँ। सर ये देखिए रेड का MS0666 पिछले 10 दिनों से टोल नाका क्रॉस कर रही है। सर आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। साहब क्या उम्र रही होगी इस औरत की? यही 50-55। सावंत सर क्या ये वही औरत है? जी साहब ये वही औरत है, ये वही औरत है। नीलू की माँ। क्या? नीलू की माँ? मैं घर पे नहीं थी। आपने जब फोन किया तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने नीलू के बारे में आई को बताया था, लेकिन उसकी माँ के बारे में नहीं बताया मैंने। यही गलती हो गई मुझसे।
कोई गलती नहीं। ये नीलू और उसकी माँ आपके बच्चों के पीछे क्यों पड़े? कुछ मालूम नहीं है सर, हमें कुछ मालूम नहीं है क्यों पड़ी। सावंत सर, नीलू से जुड़ी हर जानकारी निकालो। पहले कहाँ काम करती थी, अब कहाँ काम करती है, उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे। राइट सर। सावंत पूरा घर सर्च करो। सर ये चाकू मिला। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो, इसका कमरा सील कर दो और जरा पता करो ये माँ बेटी कहाँ भाग गए हैं। सावंत, 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, एक का मर्डर हो चुका है। विक्की भी शायद ही जिंदा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो स्फूर्ति की जान को भी खतरा है। सर शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर हमारी एक टीम 24 घंटे तैनात है। ये लड़की बहुत चालाक है सावंत, मुझे नहीं लगता है शहर से बाहर जाएगी। सर एक आदमी आया है, कह रहा है वो कि नीलू का हस्बैंड है। सर मैं घर गया था मिलने के लिए, वहाँ देखा घर सील पड़ा हुआ है और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया कंप्लेंट करने के लिए। यहाँ देखा तो उनका वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है। सर मेरी बीवी परेशान है पर क्रिमिनल नहीं है सर। दरअसल सर 9 साल पहले हमारा एक बच्चा था जो कि गुम हो गया था। उसके बाद उस बच्चे का कुछ भी नहीं पता चला। अगर आज वो बच्चा होता तो विक्की की उम्र का होता। फिर नीलू अजीत की फैमिली के पीछे क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की ही आपका और नीलू का खोया हुआ बच्चा है? सर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू सर। सर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वनीता ने विक्की को जन्म दिया और विक्की ही अजीत और वनीता का लड़का है। फिर ये नीलू अजीत के बच्चों के पीछे क्यों पड़ी? क्या मोटिव हो सकता है उसका? हेलो पुलिस को अब स्फूर्ति की लाश भी मिल चुकी थी, लेकिन अब तक नीलू और उसकी मां की कहीं कोई खबर नहीं थी। नीलू और उसकी मां के बारे में पुलिस को जो भी जानकारी थी, उसकी बिना पर उन्होंने पूरे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में उन दोनों को ढूंढा। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद नीलू और उसकी मां का कुछ पता नहीं चला। वनीता के जीने का सहारा अब उसका चौथा बच्चा अजिंक्य बन चुका था। वनीता को यह पूरा भरोसा था कि चाहे जो भी हो जाए, अजीत अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और शायद यही भरोसा उसे अजीत के पास वापस ले आया। क्या वनीता के चौथे बच्चे अजिंक्य की जान को कोई खतरा नहीं था? क्या अब सब कुछ शांत हो चुका था? आखिर नीलू और उसकी मां कहां थी? अले मेला बाबू क्या कर रहा है? हैं? वनीता, मैं एक इलेक्शन की रैली के लिए जा रहा हूँ, है ना? थोड़ा लेट हो जाएगा। जी नीलू, पिछले 6 महीने से तुम पे नजर थी, मालूम था कभी न कभी सामने जरूर आओगे। क्यों चला? मुझे अजीत को सजा देनी थी। किस बात की सजा? उसने अमीर बनने के लिए मेरे बच्चे की बलि दी थी। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? और जब पता चला तो पुलिस के पास क्यों नहीं? क्योंकि इसमें मेरी माँ भी शामिल थी। उसी ने पैसे लेकर बच्चे को बेचा था। 3 साल पहले मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई कि तांत्रिक ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। मुझे वो तांत्रिक तो नहीं मिला, पर अजीत मिल गया। मैंने 3 साल तक ये प्लान बनाया और अजीत को सजा दी। मैंने मेरे माँ को भी सजा दी, मेरी इस गलती में शामिल करके। अजीत से बदला लेने के लिए तुमने उसके 3 बच्चों को खत्म कर दिया। क्या मिला इससे?
क्या ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा? बदले की आग में तुमने ये भी नहीं सोचा कि जो पाप अजीत ने किया वही पाप तुम करने जा रही थी? विकी कहाँ है? सर क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। नीलू ने अपने बच्चे की बलि को लेकर जो दावे किए थे उन्हें वो कभी साबित नहीं कर पाई और इसी वजह से अजीत के खिलाफ कोई केस नहीं बना। वनीता ने अब अपने पति अजीत से तलाक ले लिया है। वो अब अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। नीलू और उसकी माँ जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक माँ अपने बच्चों को खो चुकी थी, एक परिवार बर्बाद हो चुका था। दिल्ली आरकेपुरम सेक्टर 12 में आशियाना बिल्डिंग के बाहर मुन्ना परसों से अपना छोले भटूरे का ठेला लगा रहा था। कहते हैं गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है और मुन्ना को देखकर यह कहावत सच नजर आती थी। खुद गरीब होने के बावजूद वो गरीब बच्चों को और बुजुर्गों को मुफ्त खाना खिलाता था। मुन्ना अपनी बीवी रागिनी को भी अब दिल्ली ले आया था। अरे वाह मुन्ना, आज फिर माल साफ। हाँ बस भगवान की दुआ है। भगवान की तो दुआ है ही, पर ये भौजाई के कर्म से है। तू जब से तुम्हारे साथ गांव से आई है, जब से तुम्हारी चांदी हो गई है। हाँ ये बात तो है। एक काम करो ना, 402 पे फोन लगा दो जरा। 402? अरे शुक्ला जी के वहाँ काम करती है ना रागिनी, उसको बोलो हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए, है ना। अरे मुन्ना, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ साहब। और दुकानदारी कैसे चल रही है? बस सब बढ़िया। अच्छा सुन, 2 दिन के बाद मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। सभी ने एक फरमाइश की है, मुन्ना की चाट जरूर होनी चाहिए। जी ध्यान रखना। जी सेक्रेटरी साहब। मुन्ना, मैडम बोली रागनी भौजाई कब की घर चली गई? चली गई? बिना बताए चली गई? ऐसा तो कभी करती नहीं। मैं मैडम को एक बार पूछ के आता हूँ ना। मुन्ना तुम यहाँ क्या हुआ? जी वो रागिनी के बारे में पूछने आया था। लेकिन अभी वॉचमैन का फोन आया था तो मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारे पास गई है। लेकिन वो तो मेरे पास ठेले पर नहीं आई। आई नहीं? लेकिन मुझे तो कह के गई कि वो तुम्हारे पास जा रही है। क्या? साहब आपने कहा था कि आपका घर पास है, पर 1 घंटा बीत गया है साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? टेंशन मत लो, घर ही जा रहे हैं। कौन था यह आदमी जिसकी गाड़ी में रागिनी इस वक्त थी और बिना मुन्ना को बताए रागिनी का किसी अनजान आदमी के साथ जाने का कारण क्या था? क्या रागिनी इस वक्त खतरे में थी? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? क्या रागिनी के साथ कोई अनहोनी होने वाली थी? मुन्ना घबराओ मत, अंदर आ जाओ और एक बार उसे फोन लगा के देखो, शायद वो घर चली गई होगी। देखो। अरे ये फोन भी बंद पड़ गया है। टेंशन मत लो, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जी। राधिका, राधिका मेरा फोन लाना। मम्मा दे दो। क्या हुआ? उसका फोन नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? एक काम करो, घर जाके देखो, हो सकता है वो घर चली गई हो और तुम्हारा वेट कर रही हो। लेकिन वो अकेली कैसे घर जाएगी? अभी 2 घंटा पहले तो हमारी बात हुई है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे अंकल, पहले आप अपना फोन चार्ज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको वहां से फोन करे आपका फोन ही ना लगे। हाँ सही कह रहे हो, मैं अभी जाके फोन चार्ज करता हूँ। जी नमस्ते। हैं मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। एक बार ये कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिए। ओके? हाँ मालती बोलो। ठीक है मैं अभी आता। ये है हमारा घर, बैठो और हमारी बात सुनो। सदा आप ही की तो बात सुनते आए हम। अरे शादी के बाद कभी आप हमें अपने साथ रखे हैं क्या? लेकिन हम कभी कुछ कहे कि काहे नहीं रखे, काहे नहीं लाए शहर में हमको अपने साथ। अरे वही तो हम बोल रहे थे, तुम बीच में ही बोल पड़ी।
अब देखो, छुटपन में ही हमारी शादी तुमसे कर दी गई। तब हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब तो समझ है ना। हमने तुमको बताया था ना, यहाँ शहर में औरतों का कोई इज्जत ही नहीं करता है। दिन दहाड़े चोरी चकारी हो जाती है, डकैती हो जाती है। डकैती की चिंता तुम काहे करते हो? अरे इस घर में ऐसा है ही क्या कि चोरी डकैती हो जाएगी? फालतू में टेंशन लेते रहते हो। मुन्ना, भौजी का कुछ पता चला? अरे नहीं पता चला, हम शुक्ला जी के घर गए थे, वहाँ पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ मुन्ना, कैसे परेशान है? अरे रागिनी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रागिनी भौजी मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहा? अरे अभी कुछ देर पहले तो देखा इधर जाते हुए। क्या बात कर रहे हो? अरे तूने कब देख लिया? अरे तू खाना खाना गया था, मैं यहीं पे तो था, तभी तो देखा जाते हुए इधर। अच्छा मुन्ना, तुम्हारा घर इस तरफ है ना, तो घर ही पे गई होंगी। पता नहीं, कुछ बता के भी नहीं गई। मैं देखता हूँ घर। जा 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 देख। चले हैं। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दी है, चल जल्दी आ जा। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रागिनी को किसी साजिश के तहत अगवा किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ये साजिश किसने और क्यों की थी, ये कहना अभी मुश्किल था। आखिर एक साधारण सी गरीब दूसरों के घर में काम करने वाली महिला को साजिश करके कोई क्यों अगवा करेगा? रागिनी को कहां रखा गया था? ये लोग उससे क्या चाहते थे? इन सारे सवालों के बीच संदेह की एक और बात यह थी कि बीच दोपहर में मुन्ना के फोन की बैटरी का खत्म हो जाना, क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर ये भी किसी साजिश का हिस्सा था? अरे राकेश, रागिनी को देखे हो कहीं? नहीं नहीं। अरे चाची, रागिनी को देखा है क्या? नहीं तो। चाची, रागिनी दिखी क्या? कहीं घर आई थी? सुबह तेरे साथ गई थी, फिर कहाँ लौट कर आई है। अच्छा, कोई घर पे आया था क्या? ऐसे तो कोई नहीं आया था, लेकिन एक लड़का यहाँ टहलता हुआ दिखाई दिया था। कौन? जिससे उस दिन तेरा झगड़ा हुआ था। अच्छा, वो शशिकांत। हाँ वही। इसका मतलब शशिकांत और रागिनी, रागिनी शशिकांत की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये शशिकांत जरूर कुछ हरकत कर सकता है। हमें बंदी बनाने के लिए लाए थे क्या यहाँ ब्याह करके? अरे रोज रोज ताला लगा के चले जाते हैं। आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी घबराहट होती है? अरे हम तुमको कितनी बार समझाए, शहर में हालात ठीक नहीं है। हमको पता है आपके इस ज्ञान के बारे में कि हम आपकी जिम्मेदारी और जाने क्या क्या। अरे इस घर में ऐसा है ही क्या जो चोरी डकैती हो जाएगी? आप फालतू में ही टेंशन लिया करते हैं। तुमको पता है इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अनमोल चीज क्या है? तुम। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि तुम्हें अगर किसी ने छीन लिया मुझसे तो जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा कि इस शहर में सब कोई खराब है, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि सब खराब है। अरे तो मेरी गारंटी है, दुनिया की गारंटी थोड़ी है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या जवाब देंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को? कालिक ना पूछ जाएगी हमारे चेहरे पे। अरे आपको ऐसा क्यों लगता रहता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा? आप फालतू में टेंशन लेते रहते हैं। इंदर, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, क्यों, क्या हुआ? आज तुमने कहीं रागिनी को देखा है क्या? नहीं भाभी, वैसे जब से उसने मेरे यहाँ का काम छोड़ा तभी से मैंने उसे देखा नहीं। बता, हमारी बीवी रागिनी कहाँ है? नहीं तो तेरी जान ले लेंगे हम। बहुत दिनों से नजर थी ना तेरी। और आ गए हो क्या? बीवी तुम रही है और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है? ज्यादा शेखी बगा रहे हो। अरे रागिनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला और मुन्ना का फोन भी नहीं आया। हेलो जी, पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ क्या? अरे मुन्ना को पुलिस उठाकर लेकर गई है और वहां पर पहचान में उसने मेरा नाम लिया है। मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तेरे बाप का राज चलता है शहर में कि जहां तेरा जी करेगा सड़क पे किसी से भी मारपीट करेगा। साहब, आपको पता नहीं है, बहुत बदमाश आदमी है ये। इसी ने गायब किया है सर हमारी बीवी को। अच्छा, ये बदमाश आदमी और तू शरीफ आदमी। तो शरीफ आदमी, अब ये बता कि तुझे कैसे लगता है कि इसी ने तेरी बीवी को गायब किया है? क्योंकि गंदी नीयत है इस आदमी की।
कभी भी आ धमकता था घर पे, इसी कारण घर बदल दिया मैंने साहब। और जब भी मैं काम के लिए बाहर निकल जाता था, मैं उसे ताला लगाकर घर पे बंद करके जाता था। एक दिन काम से घर आकर वापस देखता हूं, शशिकांत चल साले, तेरे चक्कर में हमने घर बदल दिया और तू यहाँ पे भी आधमका है। हमारा तो बाद में पूछ लेना, पहले ही बताओ कि सबको झूठ काहे बोले कि भौजी गांव गई हुई है, और ये भौजी को कैदी बना के काहे रखे हुए हो? वो हमारी लुगाई है, हम जो चाहे उसके साथ करेंगे। तुम अपना रास्ता नापो, नहीं तो ना टांग तोड़ के रख देंगे हम। बेटा मारेंगे तो अब हम तुमको, और ऐसा चोट जो दिखेगा नहीं लेकिन दुखेगा बहुत। जा यहाँ से। तो तू अपनी बीवी को ताले में बंद करके जाता था? बीवी कहाँ साहब, कैदी थी इसकी। ऐसा कोई जुल्म करता है भला आप ही बताओ। तुझे बड़ी हमदर्दी है इसकी बीवी के साथ? भौजाई है वो हमारी, देवर हैं हम उनके हर सुख दुख में साथ देना हमारा फर्ज है। कहीं इसी फर्ज को निभाने के चक्कर में तूने इसकी बीवी को किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं साहब, इस पगलेट की वजह से उस दिन के बाद तो शक्ल भी नहीं देखे उनका। सच बता रहे साहब, हम गायब अब नहीं किए हैं। अगर तूने किडनैप नहीं किया तो हो सकता है किसी और से करवाया हो। खैर जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। चल जा। जी दिलावर सर, रागिनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। ठीक है सर। चल मुन्ना, यहाँ साइन करो नीचे। रागिनी की फोटो दो। साहब फोटो तो है लेकिन इस मोबाइल पे है और ये मोबाइल बंद पड़ा हुआ है साहब। एक काम करो, जब तुम्हारा फोन ऑन हो जाए मेरे इस नंबर पे उसकी फोटो भेज देना। और हाँ, यहीं बैठ के इंतजार करो। जी सर। दिलावर सर, रागिनी के साथ साथ इस शशिकांत के भी कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन पता करो। दोनों के फोन ट्रेस करो, क्योंकि अगर मुन्ना का शक सही है तो हो सकता है कि इससे कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। भाई साहब बोलिए। मेरा नाम विनोद शुक्ला है, बड़े साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आइए। सर ये मुन्ना बहुत अच्छा और मेहनती इंसान है सर। आज दोपहर से ही इसकी बीवी गायब है। सर ये बेवजह किसी से मारपीट कर ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब उसकी मारपीट हुई थी तो उसकी वजह थी सर, जब मेरी बेटी राधिका सुबह सुबह जॉगिंग से वापस आ रही थी। क्या हो रहा है? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ? कौन था वो? बचाया तो उन्हें मारा। तू ठीक तो है ना? हाँ साहब मैं ठीक हूँ। अरे छोड़, डरपोक कहीं के, ये राधिका बेटिया को छेड़ रहे थे और मुझे मार रहे थे। तू वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। इसकी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहा था। बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बना घूम रहा है। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। चल निकल यहाँ से। सर और उसी दिन से ये वॉचमैन संजय मुन्ना से नाराज रहने लगा और रागिनी जब भी बिल्डिंग में आती तो ये वॉचमैन संजय उसका पीछा करता। और सर जब इस बात की कंप्लेंट रागिनी ने मुझसे की तो मैंने उसे बहुत डांटा और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुन्ना की कंप्लेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर दी कि वो इलीगल तरीके से बिल्डिंग के बाहर ठेला लगाता है। साहब म्युनिसिपैलिटी वाले मेरा ठेला उठा के ले जा रहे हैं साहब, कुछ कीजिए साहब, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बस साहब ये देखिए साहब। अरे साहब रहने दो ना, बेचारा इसके सारे 2 रोटी कमा लेता है। आप इसका ठेला ले जाएंगे तो भूखा मर जाएगा। और साहब वैसे भी इसके यहाँ रहने से हमारी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं थी तो ये कंप्लेंट क्यों की? सर कोई कंप्लेंट नहीं की सर। आप ही की सोसाइटी के वॉचमैन संजय ने कंप्लेंट की है। ठेला इलीगल लगा हुआ है। और सर उस वाकये के बाद सर हमने वॉचमैन संजय को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं मिस्टर शुक्ला। जी थैंक यू। दिलावर सर, हो सकता है रागिनी के गायब होने में शशिकांत ही नहीं, इस वॉचमैन संजय का भी हाथ हो। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी अपनी मर्जी से ही इन दोनों में से किसी एक के साथ चली गई हो सकता है। मुन्ना कहाँ है? देख मुन्ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं तेरे साथ में और अब तो पुलिस भी है। ये लोग जल्दी ही रागिनी को ढूंढ लेंगे, ठीक है? अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो फोन कर लेना। ओके चल। मुन्ना। जी साहब। शशिकांत और वॉचमैन संजय के अलावा कोई और भी है जो तुम्हारी बीवी रागिनी को किडनैप कर सकता है? मतलब तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? सब जिन लड़कों से हमने शुक्ला जी की बेटी राधिका को बचाया था ना, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। रागिनी अपना काम खत्म करके हमारे पास ठेले पर आ जाती थी। अब 3 दिन पहले की बात है साहब। कहाँ रहते हैं? तब तक हम आशियाना बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। सर ये देखिए, ये जो पीछे से जा रही है ना, ये रागिनी जा रही है। सर
लेकिन ये तो चेहरा छुपा के जा रही है। और सर ये देखिए, ये हमारा पुराना वॉचमैन संजय, ये रागिनी के पीछे जा रहा है सर। सर इसको हम लोगों ने काम से निकाल दिया था। सर रागिनी मुंह छिपाते हुए बिल्डिंग से बाहर क्यों गई? और उसके पीछे वॉचमैन संजय भी था। सर कहीं इन दोनों की कोई मिलीभगत तो नहीं है? दिलावर, हो सकता है कि रागिनी मुन्ना से छुपकर कहीं काम करती हो या उसकी कैद से भागना चाहती हो, और उस दिन वो उसी के लिए निकली थी। लेकिन वॉचमैन संजय रागिनी पर नजर रखता था और उसने रास्ते में से ही रागिनी को उठा लिया। इस वॉचमैन संजय को उठा के लाओ, अब शायद वो ही बताएगा कि रागिनी कहाँ है। ठीक है सर। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक एक नहीं कई संभावनाएं थी, और उन संभावनाओं के सबसे नजदीक था संजय, क्योंकि वो ठीक उसी समय रागिनी के पीछे गया था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, जिसमें सिर्फ इतना साफ था कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी। मुन्ना रागिनी को ताले में बंद रखता था, और उसने रागिनी को काम भी अपने विश्वास पात्र शुक्ला जी के यहाँ दिलवाया था, ताकि किसी न किसी तरीके से वो उसकी निगरानी में रहे। मुन्ना के ऐसा करने का कारण उसके अंदर शहर को लेकर असुरक्षा की भावना थी, या फिर उसकी संकुचित सोच, ये कह पाना मुश्किल था। पुलिस को यह भी शक था कि कहीं रागिनी अपने ऊपर लगी बंदिशों से परेशान होकर अपनी मर्जी से तो कहीं नहीं चली गई। मुन्ना की वजह से तेरी सोसाइटी में बेइज्जती हुई, तेरी नौकरी गई, तूने उसकी दुकान उठवाने की कोशिश भी की। जब तू उसमें कामयाब नहीं हुआ तो तूने उसकी बीवी को उठा लिया। बोल, कहाँ है रागिनी? साहब ये बात सच है कि उसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई और नौकरी भी गई, पर साहब हम ये उठाने वाला काम नहीं कर सकते। साहब रागिनी को तो कितने दिन से हमने देखा भी नहीं है। अच्छा, तो उस दिन उसका पीछा क्यों कर रहा था तू? साहब हम किसी का पीछा नहीं कर रहे थे, हम वहीं पास में रहते हैं, तो आने जाने का रास्ता वही है। सर हमको क्या पता कि रागिनी हमारे आगे चल रही है। सर उस दिन हमारे चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हम उन्हीं को देखने गए थे सिटी अस्पताल में। साहब आप चाहें तो पता कर सकते हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने किसी को नहीं उठाया। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन से, शहर से नहीं। जाओ। जी साहब। सर आपको लगता है कि रागिनी को इसी ने किडनैप किया होगा? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन रागिनी मुन्ना से अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से निकली थी और ये उसके पीछे गया था। हो सकता है कि रागिनी अपनी मर्जी से इसके साथ गई हो, या ये भी हो सकता है कि रागिनी इसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ गई हो और इसने बीच में से ही उसे उठा लिया हो। लेकिन सर जिस तरह से वो अपनी चाचा वाली बात बता रहा था, उसे ऐसा नहीं लगता कि इसने उठाया होगा। हॉस्पिटल ये किडनैपिंग करने के बाद भी जा सकता है हमें गुमराह करने के लिए। पता करो कि कितने बजे हॉस्पिटल गया था और कितने बजे वहां से निकला। ओके सर। और हाँ, उन 3 लड़कों की कोई इन्फॉर्मेशन? सर अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमारे कांस्टेबल्स उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जिन जिन लड़कों का मुन्ना के साथ झगड़ा हुआ था, वो 3 लड़के कौन है, कहाँ रहते हैं, जानते हो? नहीं साहब, एक को जानता हूँ, आगे वाली गली में उसका मकान है। सर हॉस्पिटल से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जिस वक्त रागिनी किडनैप हुई उस वक्त ये वॉचमैन संजय हॉस्पिटल में ही था। हो सकता है ये काम उसने किसी और से करवाया और हमें दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाके बैठ गया। सर उन 3 लड़कों में से एक लड़का जो रवि है, उसका एड्रेस मिल गया है। जी, रवि को बुलाइए। रवि तो घर पे नहीं है और कुछ बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। पर बात क्या है सर? उसको फोन कीजिए और उससे स्पीकर पे बात कीजिए। लेकिन सर। प्लीज बात कीजिए उससे। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो? कुछ बताकर भी नहीं गए। अरे मम्मी, मैं दोस्त की शादी में आया हूँ। ओह सॉरी, बताना भूल गया था। पूछिए इससे कहाँ है। कहाँ पे शादी है और किसके साथ गए हो? अरे माँ, मैं वो आरजी बैंकेट हॉल में था। वो मदन, द्वारका, हम सब लोग साथ में ही हैं। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। फोन कट कीजिए। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। राम, इनसे रवि का नंबर लो और उस एरिया के पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और बोलो कि पता करें कि आरजी बैंकेट हॉल में शादी है भी या नहीं। ओके सर। 9769। ये रवि की तस्वीर है? जी सर। फोटो क्लिक करो। सर। फोन दीजिए अपना। इस फोन को अपने पास तब तक रखो जब तक रवि हमारे हाथ नहीं लग जाता। ओके सर। साहब इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे ने क्या किया है? रवि ने जो शादी वाली बात बताई थी वो झूठ है। हमने बैंकेट हॉल में चेक किया तो पता चला आज वहाँ पर कोई शादी नहीं है। और सर अब इन तीनों लड़कों का फोन भी बंद आ रहा है। बहुत तेज लगते हैं, सिर्फ हमसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला इन लोगों ने। क्या पकड़ा इन तीनों के बीच में? दिलावर सर, इन तीनों का फोन ट्रैक पे डाल दो और पता करो कि जब इनका फोन स्विच ऑफ हुआ तो इनकी लास्ट लोकेशन क्या थी। हो सकता है रागिनी हमें वहीं मिले। ठीक है सर। ये लो खाना खाओ। अरे भाई, गुस्सा हम पे है ना, खाने पे काहे गुस्सा निकाल रही हो? तुमको क्या लगता है हमें तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम दिन भर यहाँ घुटती रहती हो, हमें दिखाई नहीं देता है?
इसीलिए हमने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। पूछोगी नहीं क्या? अरे हम जिस बिल्डिंग के नीचे काम करते हैं ना, अपना ठेला लगाते हैं, उस बिल्डिंग में शुक्ला जी करके है, बहुत अच्छे इंसान है। वो हमको बहुत मानते भी हैं। उनकी पत्नी है ना, दिन भर घर में अकेली रहती है, तो तुम उनके साथ दिन भर वहीं रह लेना, शाम को हमारे साथ घर आ जाना है? और अगर तुम्हें लगे तो वहां काम भी कर लेना, और इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। और पता है, इससे ना तुम हमारे पास में भी रहोगी, यहाँ भी और वहां भी। अब तो खुश ना? बहुत खुश। अब ये मत कहना कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। चल पगली, बहुत बदमाश हो है। रागिनी की जान खतरे में थी। वो अपनी अस्मिता और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस जी जान से पूरी रात तहकीकात में जुटी रही। इन सारी भावनाओं और जज्बातों के बीच ये अब भी साफ नहीं था कि रागिनी को अगवा करने के पीछे का मकसद क्या था, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाना चाहती थी पर गलती से किसी और के चंगुल में फंस गई थी। और वो आदमी कौन था जो उसे कैद किए हुए था? उसने फोन करके किससे बुलाया था? ये किडनैपिंग एक पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, रागिनी और शशिकांत के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक रागिनी ने कभी शशिकांत को कॉल नहीं किया, लेकिन शशिकांत ने रागिनी को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल 5 से 10 सेकंड से ऊपर की नहीं है सर। इसका मतलब है कि शशिकांत रागिनी के पीछे पड़ा हुआ था और रागिनी उसे इग्नोर कर रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोड वर्ड्स में बातें करते हैं, क्योंकि मुन्ना ने एक बार दोनों को खिड़की से बात करते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? दिलावर, इस शशिकांत पर नजर रखो। अगर ऐसा कुछ भी है या उसने रागिनी को किडनैप किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। लेकिन सर, फोन स्विच ऑफ होने से पहले रागिनी के फोन पर मुन्ना का और उसके बाद आखिर में किसी कामिनी के नंबर से फोन आया था। कुमार, पता करो कि रागिनी और कामिनी में क्या संबंध है। ओके सर। सर, रवि और रागिनी के मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सर, रवि के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे से 100 मीटर अंदर किसी होटल वेलकम एवेन्यू की, और रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे के आसपास की है। दिलावर, सर, तुम होटल वेलकम एवेन्यू जाओ और मैं हाईवे के उस हिस्से में सर्च करता हूँ जहाँ रागिनी का फोन स्विच ऑफ हुआ था। हो सकता है दोनों में से किसी लोकेशन में हमें रागिनी मिल जाए। रागिनी के फोन की लोकेशन यहीं की बता रहा था ना? हाँ सर। पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, फोन यहीं कहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर। इस होटल में कोई रवि नाम का लड़का रुका है क्या अपने 2 दोस्तों के साथ? सर, सबके नाम तो याद नहीं है, पर आप एक बार रजिस्टर में एंट्री चेक कर लीजिए। दिखाइए। इन 3 लड़कों के साथ साथ एक जूही नाम की लड़की की भी एंट्री है। हो सकता है ये जूही रागिनी हो। सर, ये डैमेज फोन मिले। अगर रागिनी का फोन हमें इस एरिया में मिला है तो हो सकता है कि रागिनी भी इसी एरिया में हो, या फिर इस रास्ते से उसे कहीं ले जाया गया हो और उसका फोन यहाँ। कुमार, वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगवाओ, हो सकता है ये हमें रागिनी तक ले जाए। यस सर। दरवाजा तोड़ेगा क्या? पुलिस, नीचे पुलिस आई। क्या बात कर रहे हैं? भागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अरे लेकिन नीचे तो पुलिस है ना। यार, हम लोग ऊपर टेरेस पे चलते हैं, वहां पुलिस थोड़ी ना चेक करेगी। चलो चलो। राम, हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नीचे नहीं गए होंगे, ऊपर की तरफ गए होंगे। आज इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये तो बंद है, अब क्या करें? हम बताते हैं क्या करना है। पकड़ो से बॉस। हमने नहीं किया सर, अपने कुछ नहीं। दुपट्टा तो इसका। सर, हम सब छोले भटूरे वाले की बीवी को क्यों उठाएंगे सर? सर, वो तो कनाट प्लेस से हम जूही को भगा कर लाए ताकि दोनों की शादी हो सके। सर, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर घर वाले मानने को तैयार ही नहीं। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो दोनों जहर खा लेंगे। तुम अपनी मर्जी से इससे शादी करना चाहती हो? हाँ सर। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर, ये जो कामिनी है वो आशियाना बिल्डिंग के घरों में ही काम करती है, और उसी आशियाना बिल्डिंग के बाजू में जो बस्ती है वही रहती है। साहब, रागिनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। रागिनी के गायब होने से पहले उसके फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारा आया था, क्या बात हुई? साहब, वो हम लोग फिल्म देखने जाने वाले थे,
तो बस टाइम पे पहुंचने के लिए मैंने फ़ोन किया था। उसने कहा था कि वो टाइम पे आ जाएगी, लेकिन साहब मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, वो आई नहीं। फिर मैं घर वापस आ गई। कितने बजे का शो देखने वाले थे? 2 बजे का। 2 बजे के शो के लिए तुमने उसे 1:30 बजे कॉल किया, और जब वो नहीं आई तो एक बार भी कॉल नहीं किया? नहीं साहब, वो मुझे लगा तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें पता था कि वो नहीं आएगी, इसीलिए कॉल नहीं किया? साहब वो मुझे लगा कि वो कोई काम में फंस गई होगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, इस पे नजर रखो, ये कंफर्म झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ छुपा रही है। ओके सर। हेलो सर। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। दिलावर, यही गाड़ी है, देखो किसी ने हाथ से कुछ फेंका है। रिवाइंड करो, जूम करो, ये नंबर नोट करो और आरटीओ से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये भी आप लोगों की सोसाइटी में ही काम करती है। कुछ बता सकते हैं किस तरह की औरत है वो? जी उसके बारे में क्या जानेंगे, घरों में काम करती थी बस। सर एक बात है जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है, क्योंकि रागिनी ने मुझे बताने से मना किया था। रागिनी ने? बताइए, ऐसी क्या बात है? रागिनी पैसा कमाकर मुन्ना की मदद करना चाहती थी, इसलिए और काम करना चाहती थी। इसीलिए उसने मुझे काम करने के लिए और घर बताने को कहा था। एक दिन मेरा पड़ोसी इंदर मुझे मिला था, जिसने कामिनी को काम से निकाल दिया था और मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि रागिनी को उसके घर में काम करने के लिए मैं भेज दूं। मैंने उसे पूछा भी था कि कामिनी को क्यों निकाल दिया, तो उसने मुझे कहा कि वो कामचोर है। फिर रागिनी उसके घर में काम करने लगी। फिर एक दिन मुझे रागिनी ने बताया कि कामिनी ने उसे धमकी दी है कि अगर वो इंदर के घर का काम नहीं छोड़ेगी तो वो उसे जान से मार देगी। फिर कुछ दिन बाद रागिनी ने इंदर के घर का काम छोड़ दिया। मेरे पूछने पर कहा कि इंदर अच्छा आदमी नहीं है। जिस दिन रागिनी गायब हुई थी उस दिन मैंने इंदर से पूछा भी था कि उसने रागिनी को देखा है क्या, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इग्नोर करके चला गया। सर ये इंदर कहाँ रहता है? हमारे सामने वाले फ्लैट में। तो लगता है घर पे कोई नहीं है। शुक्ला जी से इंदर का नंबर लो और पता करो कि वो कहाँ है। मैं सिक्योरिटी से पूछता हूँ। सर कल इंदर से आप दोपहर गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं। हो सकता है दिन में ना लौटा हो, रात में लौटा हो। रात में कौन था ड्यूटी पे? सर रात वाला वॉचमैन आया नहीं था, जिसकी वजह से हम रात में ड्यूटी पे थे, लेकिन हमने भी नहीं देखा। सर इंदर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इंदर ने मिन्नतें करके रागनी को काम पे रखा, लेकिन इंदर की नीयत देख के रागनी ने उसके पास से काम छोड़ दिया। ये बात इंदर को इतनी बुरी लगी कि रागनी के गायब होने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे गुस्सा आया। कहीं से इंदर नहीं तो रागनी को गायब नहीं कर दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी के गायब होने में कामिनी का हाथ है, क्योंकि कामिनी ने रागिनी को पहले धमकी भी दी थी और इसी कामिनी ने रागिनी के गायब होने से पहले उसको आखिरी बार कॉल भी किया था। हो सकता है। दिलावर सर, इस इंदर और कामिनी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। सर हाईवे वाले गाड़ी का पता चल गया है, वो किसी राहुल त्रिवेदी के नाम पे रजिस्टर है, वो सेक्टर 3 में रहता है। दिलावर सर, उठाओ इस राहुल त्रिवेदी को, अब सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है सर, चलो। राहुल त्रिवेदी का घर यही है ना? हाँ, माँ हूँ उसकी मैं। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। वो तो घर पे नहीं है। कार कहाँ है उसकी? पता नहीं, शायद लेके गया होगा। कमाल है, आप उसकी माँ हैं, आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम है? हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका मोबाइल नंबर मिलेगा मुझे? ठीक है, मैं देखता हूँ। सर राहुल के बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उसका फोन भी बंद है सर। फोन तो इंदर का भी स्विच ऑफ है, लेकिन हाईवे से मिली सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से राहुल की गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें से एक रागिनी थी। सर कहीं बाकी के 2 लोग इंदर और राहुल तो नहीं? हो सकता है सर। इंदर के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से इंदर का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था, जो हाईवे के पास के एक फार्म हाउस का है। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दिया। सर हो सकता है कि रागिनी इसी फार्म हाउस में हो। सर ये वही फार्म हाउस है, ये गाड़ी भी वही है। सर अंदर सब जगह पे ढूंढा, रागिनी कहीं नहीं मिली, मगर अंदर कुछ तो हुआ है। सर देखो यहाँ कहाँ है? बोल। सर ये देखिए खून के दाग, ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को मार के घसीट के लेके गए।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ यहाँ? क्या किया तुम लोगों ने? रागिनी कहाँ है? इंदर नाम का कोई आदमी आया था यहाँ? बोल साहब। साहब इंदर साहब को मार डाला साहब। मार डाला? किसने मार डाला? साहब रागिनी ने। तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब इंदर साहब कल शाम को यहाँ आए थे साहब। अरे यार दोस्ती में क्या थैंक यू जा, जो करना है कर ले। करना क्या है? साली का घमंड तोड़ना है, और वो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। अगर आज मैंने इसे जाने दिया ना तो इसकी की हुई बेइज्जती जिंदगी भर मुझे जीने नहीं देगी। जा यार तू बोनी कर, फिर तेरा भाई जाएगा, थोड़े मजे वजे लेगा ना यार। तू बाहर था और वो अंदर, तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब मुझे मालूम था वो अंदर जाकर क्या करेंगे। ये राहुल साहब और इंदर साहब अक्सर यहाँ लड़की लेकर आते थे और मौज करते थे, तभी मैं खिड़की से छिपकर सब देखता था। इंदर की लाश कहाँ है? साहब यहाँ। कुमार खोदने की तैयारी करो इसे। रुको मिट्टी हटाओ। बता रागिनी कहाँ है? अब ये बता कि क्यों मारा उसे? रागिनी ने इंदर को मार दिया था सर। रागिनी की हुई बेइज्जती इंदर भूल ही नहीं पा रहा था। इंदर ने मुझे रागिनी को उठाने के लिए बोला और दोस्ती के हाथों में मैंने भी बात मान ली। इंदर ने काम वाली बाई कामिनी को रागिनी के पीछे लगा दिया। कामिनी ने रागिनी से दोस्ती कर ली और फिल्म देखने के बहाने उसे बाहर ले आई। साहब मुझे नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। पैसे देखकर मैं लालच में आ गई थी साहब, इसीलिए उसको फिल्म दिखाने के बहाने बाहर ले गई। कामिनी हम मुन्ना को बिना बताए आ गए। हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम काहे छुपाए उससे। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुन्ना कुछ नहीं बोलेगा, चलो अभी। अरे कामिनी, तू मेरे लिए काम वाली बाई ढूंढने वाली थी ना, क्या हुआ? कोई मिली नहीं क्या? नहीं साहब अभी तो कोई मिली नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन रागिनी तू क्यों नहीं कर लेती इनके घर काम? इनका घर बाजू में ही है साहब। आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा देना, काम भी समझा देना, ये कर लेगी। जा रागिनी। लेकिन हमें काम की जरूरत नहीं है ना। अरे पागल सी बात मत कर, ये साहब बहुत अच्छे हैं, काम भी कम है और पैसे भी अच्छे देंगे। मुन्ना के बारे में तो सोच, कितनी मदद हो जाएगी उसको। रागिनी नहीं जमेगा ना तो फिर छोड़ देना, ठीक है साहब? आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा के काम समझा देना, ठीक है? ये कर लेगी, जाना। 5 का लालच था ना तुम्हें, अब कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगी तू, और अंदर बैठ के बड़े आराम से सोचना कि तेरे इस 5,000 के लालच ने 2 लोगों की जान ली, जिसमें एक बेचारी मासूम औरत भी थी। राहुल को रागिनी के कत्ल, साजिश करने और सबूत मिटाने के जुर्म में हिरासत में लिया गया। राहुल का ड्राइवर साजिश करने, सबूत मिटाने और कामिनी साजिश करने के जुर्म में पुलिस कस्टडी में है। घटिया मानसिकता और वहशीपन की हद यह है कि आदमी अपने आप को संतुलित नहीं रख सकता, इसलिए औरत पर 1000 पहरे बिठाता है। खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब पर निगरानी रखी जाती है। बंदिश लड़कियों और औरतों की आजादी पर नहीं, बल्कि ऐसी घिनौनी सोच वाले पुरुषों की दरिंदगी पर लगनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।